देखिए कैसे एक शैतान ने मचाया शेरलोक में कहर। धरती से बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी जिसके अंदर बहुत से सोने के शेर रहते थे। उन सब का एक राजा शेर था जिसका नाम था सिम्बा शेर। वो खुद भी सोने का एक बहुत विशाल शेर था। सिम्बा शेर अपने शेरलोक का काफी अच्छे से ख्याल रखता था और कभी भी शेरलोक पर कोई कठिनाई आती वह खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। इसीलिए सभी शेरलोक के गोल्डन शेर का जीवन बड़े ही खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन सिम्बा शेर के शेरलोक को जाने किसकी नजर लग गई। शेरलोक में एक शैतान जाने कहां से घुस आया और वह शेरलोक में अपना कहर मचाने लगा। वह शैतानी शक्तियों वाला डेविल शेरलोक पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए वह एक एक करके शेरलोक के जानवरों को मारने लगा। जब शेरलोक के शेर को ये बात पता चली तो सिम्बा शेर तुरंत ही उस शैतान से लड़ने के लिए पहुंच गया। जैसे ही सिम्बा शेर उसकी तरफ बढ़ा तो उस डेविल ने अपनी शक्तियों से सिम्बा शेर पर वार किया और शेर को वहां से गायब कर दिया और पृथ्वी पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। गोल्डन सिम्बा शेर की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया। अब सिम्बा शेर इस जंगल को तो जानता ही नहीं था और जंगल के सभी जानवर इतने बड़े शेर को देखकर इधर उधर भागने लगे और सिम्बा शेर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। सिम्बा शेर को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सिम्बा शेर के साथ जैसी भी कोई एक्टिविटी होती वो वैसे ही करने लगता। उसे समझ ही नहीं आता था उससे डर कर भाग रहे हैं। वह जानवरों को भागते देख खुद भी उनके पीछे भागने लगता और जानवर जैसी भी एक्टिविटी उसके साथ करते वो वैसे ही उनके साथ करने लगता। इसी तरह सिम्बा शेर को उस जंगल में कुछ दिन बीत गए। अब तो जंगल के जानवरों ने भी उससे डरना छोड़ दिया था। अब कोई भी जानवर उससे नहीं डरता था बल्कि सभी जानवर उल्टा उसका मजाक बनाने लगे। अब सिम्बा शेर अपनी इस जिंदगी से बड़ा ही परेशान आ गया था। वह सोचता था कि जाने कब उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा और कब मैं अपने शेरलोक वापस जाऊंगा। एक दिन की बात है, सिम्बा पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने आप को ही बोल रहा था। अरे ये कैसी जिंदगी है, इनकी मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता। क्या करूं? मैं कैसे अपने शेर लोक जाऊं? उस शैतान ने शेर को मार दिया होगा। तभी उस पेड़ से एक छोटा पेड़ बाहर आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिम्बा शेर ये सब देखकर डर जाता है। तभी वह पेड़ सिम्बा शेर से बोलता है। क्या बात है शेर भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं पेड़ भाई, हमारे शेर लोक पर एक खतरनाक शैतान ने कब्जा कर लिया है और मेरे सभी शेर भाई उसकी कैद में हैं और उसने मुझे अपनी शक्तियों से यहाँ पर भेज दिया है। अच्छा, तो ये बात है। तुम घबराओ नहीं शेर भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शेरलोक में पहुंचा दूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं उस दुष्ट शैतान को सबक सिखा सकूं। फिर पेड़ अपनी शक्तियों से शेर को लेकर शेरलोक में जाता है और वह दोनों वहां जाकर देखते हैं कि उस दुष्ट शैतान ने सभी शेरों को एक बड़े पिंजरे में बंद कर रखा है। तभी वह शैतान उन दोनों को देखकर उनके पास आता है और बोलता है। तुम फिर से हो गए। अभी मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर पहुंचाया था, अब मैं तुम्हें परलोक पहुंचा दूंगा। तभी पेड़ बोलता है। मैं इसे लेकर आया हूँ। इससे कुछ कहने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। ऐसा कहते ही उन दोनों ने
अपनी अपनी शक्तियों से वार करना शुरू कर दिया। कुछ देर की घमासान लड़ाई के बाद उस दुष्ट शैतान की शक्तियां उस पेड़ के सामने कम पड़ने लगती है और वह उसे अपनी शक्तियों से मार गिराता है। शेरलोक के सभी शेर और उनका राजा उस पेड़ को शुक्रिया कहते हैं और पेड़ वहां से गायब हो जाता है और वह सभी शेरलोक में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि हम कभी भी किसी की मदद करने से छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि जब भी दिखे कि कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।